हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज के क्लास में एक बिल्कुल नया चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं जो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। और उस क्लास का हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट्स के साथ आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट्स के अंदर फर्स्टली मार्केट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स: local market, national market and international market. So students, what is the exact definitions of local, national और international market? local markets के अंदर suppose आपको कपड़े खरीदना है, आपको आटा दाल चावल और स्पाइसेस मसाले ये सब खरीदना है, आपको जलेबी कचौरी सब्जी भी खाना है, जूते भी खरीदना है, तो ये सब सारी सिचुएशंस के अंदर आप जहां से परचेस करोगे, आपका जो आसपास में मार्केट अवेलेबल रहेगा उसको ही हम लोग लोकल मार्केट बोलते हैं। ओके, चलिए नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज हरियाणा का किसी गांव के अंदर एक रोड बनवाया जाएगा और उसके लिए स्टोन चिप्स चाहिए। दार्जिलिंग के अंदर ये पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ये स्टोन चिप्स मिलता है, तो दार्जिलिंग वाले बेच रहे हैं और हरियाणा वाले खरीद रहे हैं। ठीक है। और एक प्रोस्पेक्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि कोलकाता के अंदर दुर्गापुर में जो कोयले की खदान है वहां से कोयला कोलकाता वाले बेच रहे हैं और गुजरात वाले खरीद के उससे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई जो थर्मल प्रोजेक्ट है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये टोटल सिचुएशन जो है ये इनसाइड ऑफ द कंट्रीज के अंदर हमें होते हुए दिखता है। तो ये जो ट्रेड पॉलिसीज एंड ट्रेड होता है बिटवीन इंटर इंटर स्टेट्स और द इनसाइड ऑफ दिस कंट्री, तो इसको ही हम लोग जो नेशनल लेवल मार्केट बोलते हैं। और ये नेशनल मार्केट के अंदर कुछ कुछ यहाँ पे जो सिचुएशन है उस प्रोस्पेक्ट के अंदर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, नेशनल मार्केट। तो स्टूडेंट्स, सपोज हमें मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो इसीलिए हमें जर्मनी से मर्सिडीज बुक करवाना पड़ेगा। सपोज हमें वॉल्वो का बस चाहिए, तो उस हिसाब से हमें स्वीडन में जाके ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। हमें लुई विटो का कुछ पर्स चाहिए, कुछ वॉलेट चाहिए, कुछ बैग्स चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोगों को अमेरिका से वो परचेस करवाना पड़ेगा। अच्छा, सपोज हमें बड़बड़ी का टी शर्ट चाहिए, तो उस हिसाब से भी आप अमेरिका का बड़बड़ी कंपनी से उसको परचेस कर सकते हो। अच्छा, हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको कहां पे बेचें? हम लोग ओवरसीज कंट्रीज के अंदर, यूरोप या स्कैंडिनेवियन कंट्री या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी बेच सकते हैं। अच्छा, रशिया से हमें क्रूड ऑयल भी परचेस करना है, तो उस हिसाब से रशिया से हम लोग क्रूड परचेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, यानी हम लोग जो आमदनी करते हैं उसको हम लोग इंपोर्ट बोलेंगे और जो बेचते हैं एक्सपोर्ट, जैसे हो गया सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स, इस सबको इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट के अंदर, सिचुएशंस के अंदर इसको करी जाती है, तो दैट इज व्हाई इट इज इंटरनेशनल मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकेंडली मार्केट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द कमोडिटी बीइंग सोल्ड द मार्केट। In economics are get the markets for one commodity. For example, we can get the jute market or rice market. कुछ स्पेसिफिक जो सामान है उस हिसाब से भी मार्केट्स का सेगमेंटाइज्ड होता है। जैसे आपको सोना खरीदना है, आप गोल्ड मार्केट में जाओ और खरीदो। फिश मार्केट में जाओ, फिश खरीदो। अच्छा, वेजिटेबल्स में आपको वेजिटेबल्स मार्केट में वेजिटेबल्स मिल सकता है। वैसे हो गया राइस मार्केट, jute market. Okay, so students, similarly one factor productions also we can get one market such the labor market and capital market. labor market ये state level में या national level के अंदर हो सकता है। जैसे इस गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंदर जितने सारे बेरोजगार जो युवा होता है वो अपना नाम एनरोल करवा के रखता है, तो आप अपने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्वालिटीज और क्वांटिटीज के हिसाब से यहाँ से एम्प्लॉयमेंट हायर कर सकते हो। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर सपोज आपके पास कुछ बॉन्ड है, शेयर्स है, आप बेचना खरीदना चाहते हो, तो फिर जाके आप कैपिटल मार्केट में उसको खरीद भी सकते हो और आपका अगर है तो वो बेच के आप कैश भी कर सकते हो। चलिए, अगेन बाय combining all commodities we can get the factors market. Similarly, the markets in which the shares joint stock companies bought and sold, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? शेयर मार्केट। कुछ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होगा जिस कंपनी को, या ओपन कंपनीज भी हो सकता है, तो आपको उस कंपनी में निवेश करना है, बहुत अच्छा लगता है आपका वो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, तो आप क्या करोगे? आप अपना डीमैट अकाउंट से आप उस कंपनी को
खरीद सकते हो, यानी उनका स्टेक्स में अपना पार्टिसिपेंस बढ़ा सकते हो आप शेयर खरीद के। अच्छा, जो जैसे हमारे पास एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इस हिसाब से आप उसमें खरीदारी कर सकते हो। जैसे हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको शेयर खरीदना है तो उस हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बाजाज फिनसर्व हो गया, जैसे एल&टी टेक्नोलॉजीज हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को परचेज कर सकते हो। तो ये सारे सिचुएशंस जो है ये स्टॉक मार्केट के अंदर ही आपको मिलेगा। आप शेयर खरीद सकते हो, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो वो आप बेच भी सकते हो। अच्छा, एफ सेम एज यहाँ पे बॉन्ड में भी यही सिस्टम लागू होता है। Thirdly, we can classify also the market according to the time period. As per Professor Marshall's classified to the market on the four categories of the according to the times and period. Professor Marshall ने times के prospect में यहाँ पे four categories of market के बारे में हमें बताया गया। तो उन्होंने very short period of market firstly हमें बताया। तो स्टूडेंट very short period of market का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये जो मार्केट होता है ना ये लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है और बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट में दोनों फैक्टर्स यहाँ पे एप्लीकेबल्स होता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। तो फिक्स्ड जो शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है ना स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ये फिक्स्ड, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है। और वेरिएबल इट कैन बी चेंज, यहाँ पे आप ज्यादा स्टाफ्स को हायर कर सकते हो, आप ज्यादा रॉ मटेरियल्स परचेस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑर्डर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मार्केट्स है। जैसे हो गया आपका फेयर, जैसे मेले में आपको मोमो खाने की इच्छा हुआ, आप जाइए तुरंत खा के आ जाइए, तो ये मेला कंटिन्यू नहीं रहेगा, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए ही ये मेला लगा हुआ है। अच्छा, हो गया फिश मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट। तो ये जो मार्केट्स होता है ना ये सुबह 6 बजे खुलता है और 1 बजे तक ये खत्म। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये मार्केट्स आपको मिलता है। नेक्स्ट, शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में भी लगभग आप कंसीडर कर सकते हो फिक्स्ड विल बी कांस्टेंट एंड वेरिएबल विल बी कैन फ्लक्चुएट। इसको फ्लक्चुएट आप इजीली करवा सकते हो, आप करते हुए देख भी सकते हो। जैसे शॉर्ट पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पे साड़ी, ठीक है, जैसे हो गया ये साड़ी का मार्केट हो गया, जैसे स्टेशनरीज हो गया, ठीक है, जैसे आपका बुक स्टॉल हो गया। तो ये भी एक तरीके का शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट के अंदर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ओके, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम मार्केट। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट के अंदर आप प्लस 10 ईयर समझ लो, 15 साल से ज्यादा समझ लो, ये जो टाइम होता है ना इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के हिसाब से इसको कंसीडर करते हैं। जैसे इस मार्केट के अंदर जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों होगा, ये सारे के सारे ये चेंज होगा। इस यहाँ पे कोई परमानेंट या कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एवरीथिंग कैन बी चेंज। तो आपको टोटल चीज यहाँ पे चेंज होते हुए दिख सकता है। जैसे हीरो होंडा कंपनी आज से 1 साल पहले आपको हीरो होंडा देखने को मिलता था, लेकिन आज के समय में ये सिर्फ और सिर्फ हीरो मोटर कॉर्प बन के रह गया, क्योंकि होंडा अपना जो स्टेक्स है वो बाहर कर लिया। सो यहाँ पे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर, कार, ठीक है, वॉच, तो ये जो कंपनीज है ये वेरी लॉन्ग पीरियड तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये मार्केट आपको दिख सकता है। ये कंप्यूटर 2-4 साल के प्रोस्पेक्ट के अंदर ये बिजनेस करने यहाँ पे नहीं आया। ये कंप्यूटर मार्केट होगा, कार मार्केट होगा, वॉच मार्केट होगा, तो ये इनका जो बिजनेस का ड्यूरेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा विजनरीज होगा, बहुत ही लॉन्ग रन सोच के साथ ये जो बिजनेस है ये आपको होते हुए दिखेंगे। अच्छा, लास्ट आते हैं यहाँ पे वेरी लॉन्ग रन पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम मार्केट। तो इसमें भी आपके सारे जो यहाँ पे जो हम फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स है ये चेंज होते हुए आपको बिल्कुल यहाँ पे दिख जाएगा। क्यों? यहाँ पे ये बहुत ही लंबे समय से ये बिजनेस आपको होते हुए दिखेगा।
जैसे चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, आईओसी हो गया, ओएनजीसी हो गया। तो ये जितने सारे कंपनीज हैं ये बिल्कुल लॉन्ग रन के प्रोस्पेक्ट में आपको दिखेगा। जैसे आप 30 इयर्स में बिफोर से आज के सिचुएशंस को आप कंपैरिजन कर सकते हो कि रेलवे जो कंपनी था उसमें सिर्फ और सिर्फ देश के 4 जो महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज लगभग 85% इंडियन रेलवे हैज बीन कंप्लीटेड बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन। और आपको वंदे भारत एक्सप्रेस भी दौड़ने को आप दौड़ रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिचुएशन जो है ये वेरी लॉन्ग रन के अंदर आपको दिखाई देगा। किसी किसी बिजनेस जो है ये 100 साल से भी पुराना है, सो दैट इज व्हाई इसको हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। Okay. Fourthly, the most important classifications of the markets of the economics theory on the basis of the degree competitions of any markets, there are two sides. One हो गया या one यहाँ पे the buyers and second is the sellers. Students हमें हर वक्त एक चीज समझ के चलना है कि मार्केट डिपेंड्स रहता है बायर्स और सेलर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर। क्यों? आप अगर बेचने वाले हो तो उस हिसाब से आपका आपका जो व्यू रहेगा, आपका जो डिजायर रहेगा, आप उसको बेचोगे जाके मार्केट में लेके। अगर उस हिसाब से कस्टमर नहीं होता है ना तो उस हिसाब से आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई ऑब्वियसली यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स का जो इकोसिस्टम है ये बिल्कुल सेम रहना होगा, इसका जो बैलेंस है ये बिल्कुल सही रहना होगा। सो दैट इज व्हाई बायर्स और सेलर्स का अगर बैलेंस ठीक ठाक रहेगा तो ये जो बिजनेस है ये कंटिन्यू सामने होगा। द डिमांड ऑफ द सप्लाई डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द बायर्स एंड सेलर। सपोज किसी एक गांव के अंदर आप एक स्पोर्ट्स बाइक का दुकान लगाने वाले हो। अब रिसर्च के बाद पता चलता है कि 85% पीपल्स आर रिसाइडिंग इन बिलो पॉवर्टी लेवल, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। वो जो बाइक होगा, स्पोर्ट्स बाइक होगा, वो महंगा होगा, वो 3 लाख से ज्यादा होगा, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेसिकली ज्यादातर पीपल्स जो है वो हैंड टू माउथ है, सिर्फ कमाते हैं सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए जितने सारे पैसा है वो होता है उनके पास, एक्स्ट्रा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से आपका जो बिजनेस का कस्टमर है वो शायद से ही आपको बहुत ज्यादा मिले, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो इकोसिस्टम्स वहां पे बिल्डअप हो सकता है जहां पे आप प्रोड्यूसर अगर हो, आप प्रोडक्शन के साथ साथ उसको खरीदने में भी कस्टमर उतना ही रेशियो में इंटरेस्टेड हो। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमें मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझना है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी हम लोग इसको बहुत ही डिटेल से हम लोग डिस्कशंस करेंगे। अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो समझने के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।